हेलो, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में। जैसे कि अगर पूछा जाए व्हाट इज़ कंप्यूटर कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, तो क्या बोला जा सकता है? हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें एक मीनिंगफुल आउटपुट प्रोवाइड करता है। मेनली कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो पार्ट्स या वो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर होते हैं वर्चुअल फॉर्म में, जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, उससे टास्क वगैरह परफॉर्म करवा सकते हैं। हार्डवेयर के अंदर कंपोनेंट्स आ जाते हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सीपीयू, ये सारी चीज़ें। और सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं जो हम उसके अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई ब्राउज़र हो गया, कोई एप्लीकेशन हो गई या कोई गेम वगैरह हो गया, सारे सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो मेनली चार टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। एक होता है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर होता है या मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, वो ज़्यादातर बड़े बड़े बिजनेसेस वगैरह में यूज़ किया जाता है, बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा स्पीड से। और जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो नॉर्मली हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, किसी स्कूल में, कॉलेज में या हॉस्पिटल वगैरह में। और अगर बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया है हाई अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ प्रोसेस करने के लिए। तो इसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि रॉकेट साइंस वगैरह के लिए, जहाँ पर बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर। अब हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस। अगर इनपुट डिवाइस की बात करें तो वो डिवाइस कंप्यूटर के कहलाएंगे जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या जिसकी मदद से यूज़र कंप्यूटर को इनपुट दे सकता है या कोई इंस्ट्रक्शन दे सकता है, जैसे कि कीबोर्ड। कीबोर्ड की मदद से हम लिखते हैं तो कंप्यूटर में वो चीज़ हमें टाइप होकर के मिल जाती है, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। माउस की मदद से हम कर्सर को या पॉइंटर को हम कंट्रोल करते हैं, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। अगर वही बात करें आउटपुट डिवाइसेस की, तो जैसे कि प्रिंटर हमें डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में प्रिंट करके हार्ड कॉपी हमको प्रोवाइड करता है, तो वो एक आउटपुट डिवाइस है। अगर हम बात करें मॉनिटर की, तो मॉनिटर भी हमें जो इन्फॉर्मेशन होता है या आउटपुट होता है हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है, तो एक प्रकार से वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें कि इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल क्या क्या है, तो एक तो हो गया माउस, कीबोर्ड, एक होता है ट्रैक बॉल जो पुराने समय में यूज़ किया जाता था माउस की तरह ही काम करने के लिए। इनपुट डिवाइस में ही आता है स्कैनर, या होता है टच पैड, या हम जॉयस्टिक जिसकी मदद से गेम वगैरह खेलते हैं, या कैमरा भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही होता है। और अगर बात करें आउटपुट डिवाइस की, तो होता है मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। ये सारे डिवाइसेस आते हैं आउटपुट डिवाइस के अंदर। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ इनपुट और आउटपुट डिवाइस ही होते हैं उसमें, जैसे कि सीपीयू। अब सीपीयू तो आउटपुट डिवाइस भी है, इनपुट डिवाइस भी है, ये दोनों काम करता है। असल में सीपीयू का काम है डेटा को प्रोसेस करना। जो भी इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा आएगा उसको सीपीयू प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइस की तरफ भेजता है। आउटपुट डिवाइस से हमको रिजल्ट हमारा मिल जाता है। एक होता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आते हैं जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। ये सब क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। फ्लॉपी डिस्क वगैरह बहुत ही पुराने समय में यूज़ किए जाते थे। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 1.44 मेगाबाइट्स के आसपास रहती थी, जो कि बहुत ही कम होती है। इसमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हो पाता है। इसकी कैपेसिटी कम थी, इसकी स्पीड भी बहुत स्लो थी। तो जो आजकल यूज़ किया जाता है हार्ड डिस्क या एसएसडी वगैरह, उनकी स्पीड भी ज़्यादा रहती है, वो अफोर्डेबल भी रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा वो स्टोर करके रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सीडी रोम और डीवीडी रोम भी स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जाम्पल है, जो कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क के फॉर्म में होते हैं। सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि इसमें हम एक बार डेटा अगर लिख दें तो उसको दोबारा हम री राइट नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो भी इसमें हमने राइट किया वो वैसा का वैसा ही रहेगा, इसलिए इसे सीडी रोम या डीवीडी रोम कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। अगर मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी की बात करें कंप्यूटर की, तो वो होता है रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्परेरीली डेटा को स्टोर करने का काम करता है। जो भी प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है स्क्रीन पर, उससे रिलेटेड जो टेम्परेरी डेटा है वो सारा रैम के अंदर जाता है। और बात करें रोम की, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब कि उसे हम डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, यूज़र उसको चेंज नहीं कर सकता। जो डेवलपर ने उस पर इनबिल्ट कर दिया है सारा कोड या सारे इंस्ट्रक्शंस, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे कि हमारा कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है या मोबाइल स्टार्ट होता है तो उसका स्टार्टिंग प्रोसेस वैसे ही सेम रहता है, लोगो वगैरह आता है, लोडिंग होती है स्क्रीन, वो सारा होता है रोम की मदद से। और रैम हमारा जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, कोई हम टास्क परफॉर्म करते हैं, एप्लीकेशन वगैरह स्टार्ट करते हैं, उससे रिलेटेड जो टेम्परेरी चीज़ें वो सारी रैम के अंदर स्टोर होती है। जब रैम और रोम की बात होती है तो एक चीज़ और होता है वोलाटाइल। ये शब्द भी सुनने को मिलेगा। वोलाटाइल का मतलब कि विद्युत का प्रभाव उस कंपोनेंट पे पड़ता है या नहीं पड़ता वो चीज़। जैसे कि
जैसा कि मैंने कहा कि रैम जो है टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है। जब लाइट हम बंद कर दें तो जो भी इसमें टेम्परेरी डेटा रहता है सब कुछ इरेज हो जाता है, तो इसलिए वो वोलाटाइल मेमोरी कहलाती है। और रोम के अंदर जो डेटा अगर हम उस पावर ऑफ कर दें दोबारा ऑन करें तो भी वो डेटा वैसा का वैसा सुरक्षित रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा या डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो इसलिए वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी के अंतर्गत आती है। अगर मेमोरी की यूनिट की बात करें, जैसे कि हाइट को हम नापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, फीट में, डिस्टेंस को नापने के लिए किलोमीटर, वैसे ही मेमोरी को नापने के लिए होता है बीट या बाइट या मेगा बीट, मेगाबाइट्स, किलोबाइट्स, ये सारी मेमोरी को नापने की इकाइयाँ होती हैं। तो ये जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो सब कंप्यूटर के बेसिक्स है। इसको और डेप्थ में हमको पढ़ना है और एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़नी है, नेटवर्किंग से रिलेटेड या फिर माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल ये बेसिक क्लास थी और इसको यहीं तक रखते हैं।